हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार कुणाल सर, आपके साथ पॉडकास्ट करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए, धन्यवाद। और जिस तरीके से मैं ऑडियंस के रेस्पॉन्स देखता हूँ उससे भी लगता है कि उन्हें भी काफ़ी चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो इसी कड़ी में आज एक और मुद्दा निकाल के लाए हैं और मुद्दा बड़ा रोचक है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। हाल ही में दरअसल हुआ क्या है कि हाल ही में वंदे मातरम जो गीत है उसको लिखे हुए 150 साल हुए हैं। ठीक। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने विचार भी व्यक्त किए। उन्हीं विचार व्यक्त करने के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बयान दिया। वो बयान बड़ा दिलचस्प है। क्या कहें? बयान ये है कि जब ये वंदे मातरम को कांग्रेस ने अपनाया देश में राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए, शायद 1937 में, तो उस समय जो पूरा गीत ना स्वीकार करके कांग्रेस के अधिवेशन में मात्र 2 छंदों को स्वीकार किया गया। मोदी जी ने ऐसा कहा। बाकी ये 6 छंदों में था, जिसमें 4 छंद उन्होंने स्वीकार नहीं किए। उसके अपने कारण थे, वो आप स्पष्ट करिए बेहतर तरीके से, क्या कारण थे वो। तो यानी कि और उस पर उन्होंने कहा कि जब 2 ही अपनाए तो इसका कारण उन्होंने क्या दिया कि 2 अपनाने के बाद से ही वहां पर क्या हुआ, देश के विभाजन की नींव रख गई। अब सीधा सवाल यही है मेरा आपसे कि क्या कांग्रेस के 2 छंद अपनाने से ही मात्र देश के विभाजन की नींव हो गई थी? देखिए, ये थोड़ा सा विवादित पहलू है और ये तब से ही विवादित रहता है जब ये काम किया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके समर्थन में नहीं थे कि हम इसमें से 2 ही छंद लें और 4 छंद छोड़ दें। ठीक है। दरअसल सबसे पहले इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 में, और 1882 में सबसे पहले एक्चुअल में लिखा गया था। उनका एक रचना थी आनंद मठ। तो ये सबसे पहले वहाँ प्रकाशित हुआ। ठीक। जब ये वहाँ प्रकाशित हुआ तो जब लोगों ने पढ़ा तो अच्छा लगा। ठीक। इसका संदर्भ देखा गया, संदर्भ क्या था, तो उन्होंने इसको लिखा था भारत के लिए, भारत के प्रति भक्ति के लिए। मतलब उन्होंने जिस तरह से उन्होंने रचना की, तो उन्होंने जैसे कि कभी भी कोई भी लेखक है, कवि है, वो हमेशा कोई ना कोई इमेजिन करता है चीज़ों को। उसकी जो इमेजिनेशन होती है फिर वो अपनी इमेजिनेशन को पेपर में उतारता है, उसका ये वाला काम रहता है। तो अब वही स्थिति थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। उन्होंने क्या किया, भारत को उन्होंने एक माँ के रूप में उस समय सभी चीज़ों के अंदर उन्होंने देखा, इमेजिन किया, और माँ के रूप में मानते हुए उन्होंने देवी किया, माँ की वो स्तुति लिखी। तो एक्चुअल में वो सारी चीज़ें देश के लिए थी। तो उस दौरान उन्होंने बताया कि हाँ, वो किस प्रकार से देश को देखते हैं, क्या क्या मानते हैं, वो सारे पहलू उन्होंने इसके अंदर शामिल कर दिए। और उसके बाद वैसे जितने लोगों ने देखा, लोकप्रिय भी हुआ, सबको पता लगा कि हाँ, ये एक अच्छा पहलू है लोगों को देश के जोड़ने के लिए भी। अब दरअसल हर एक व्यक्ति उस समय शिक्षित नहीं था, लेकिन जो शिक्षित थे उनके पास ये जिम्मा था कि वो बाकी लोगों को जोड़ते चले। गीत वगैरह लोकगीतों के माध्यम से जोड़ते ही थे। बहुत जोड़ा गया, और वो पुनर्जागरण का काल था हमारे देश का, जब हम लोग देश के लोगों को राष्ट्रभक्ति से जोड़ रहे थे, राष्ट्रवाद से जोड़ रहे थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा कर रहे थे एक बहुत बड़ा हम लोग का अपना मोर्चा। तो इस पहल में काफ़ी लोगों ने इनको सराहा, और सराहने के बाद में फिर ये बात चली कि ये राष्ट्रवाद के लिए और लोगों की राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र भावना के लिए ये हमारा एक माध्यम हो सकता है कि हम इसको अपने साथ लेके चलें। हालांकि आज तो ये हमारा राष्ट्रगीत है, लेकिन उस समय राष्ट्रगीत जैसे विचार नहीं थे। लेकिन हाँ, ये एक माध्यम माना जा रहा था जो हमारे देश के सभी लोगों को एक साथ देश प्रेम से जोड़ सकता है और देशभक्ति, राष्ट्रवाद को लेकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने में मदद कर सकता है। हाँ। तो अब उस दौरान जो घटना थी, वो घटना ये रही कि कांग्रेस स्वीकारना चाहती थी। हालांकि कांग्रेस को इन 6 छंदों को लेकर के कोई आपत्ति रही नहीं। मतलब जो मेनली था, वो लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे और चाहते थे कि ठीक है, ये रहे, और लोगों की जो भावना है उसे जोड़ने में ये हमें मदद कर रहा है। ठीक है। लेकिन दरअसल फिर भी क्या था कि जो पूरा घटनाक्रम था उसमें कुछ मुस्लिम लोग थे, जो बड़े नेता भी थे, तो उनको कुछ आपत्तियाँ रही। जैसे आपत्ति उन लोगों की इस प्रकार की थी कि एक्चुअल में जो 6 छंद हैं, उन 6 छंदों के अंदर कुछ शब्द थे, उनको उन शब्दों पर आपत्ति थी। वो कह रहे कि ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना के लिए ठीक है, राष्ट्रभक्ति के लिए ठीक है, चीज़ें ठीक है, लेकिन जो शब्द हैं वो शब्द हिंदूवादी हैं। और ये शब्द जो पूरा का पूरा जो ये गीत है, ये गीत देश के लिए नहीं लिखा गया है, ये तो हिंदू धर्म का गीत है। अच्छा। तो उनकी ये वाली आपत्ति थी। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि शब्द तो हैं, बट डिपेंड करता है कि हम शब्द को हम किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। शब्द हार ही है, लेकिन उस हार के 2 अर्थ हैं। तो एक हार कोई चाहता नहीं है जीवन में, और एक हार हर इंसान चाहता है, लेकिन शब्द वही है। सही बात है। तो अब यही स्थिति थी कि अब उन्होंने उसको इस रूप में स्वीकारा कि ये एक्चुअल में हिंदुओं के लिए गीत प्रतीत हो रहा है, ये देश के लिए गीत प्रतीत नहीं हो रहा है, या देश को जिस रूप में हम देखना चाहते हैं राष्ट्र भावना के लिए, वो निकल के नहीं आ रहा। शब्द भी थे उसके अंदर, जैसे कि माँ, देवी और दुर्गा, मंदिर, मंदिरे, तो इस तरह के कई सारे शब्द उसके अंदर लिखे हुए थे। तो आपत्तियां थी। तो अब उस समय जो बड़े नेता थे, एक तरफ तो महात्मा गांधी जो जनता के नेता बने हुए थे, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के मामले में और बाकी चीज़ों को संभाल रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी समय एक घटना होती है, वो घटना थी 1937 का
अधिवेशन। 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन बहुत सारे मामलों में खास रहा। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन 50वां अधिवेशन था, लेकिन इस दौरान वो पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि ग्रामीण क्षेत्र में किया गया। अच्छा। और इसका एक खास पहलू ये भी है कि उसकी अध्यक्षता की थी खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आपत्ति उठा रहे थे इसके ऊपर कि ये गीत नहीं स्वीकारा जाना चाहिए, राष्ट्रभक्ति में मदद नहीं करेगा, और एक्चुअल में क्या था कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी बीच में आ रही थी, और उस समय उनको लग रहा था कि भाई धार्मिक भावनाएं बीच में नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि मिलकर लड़ाई हो और हम लोग आज़ादी प्राप्त करें। तो जब आपत्तियां दर्ज हुई तो आपत्ति दर्ज होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू सबकी बात सुनते थे और उनको पता था कि हाँ देश किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे स्वतंत्रता जरूरी है। तो इस दौरान एक समिति बनाई गई। समिति को बोला गया कि आप एक बार पहले इस वंदे मातरम पूरे गीत को एक बार एवेल्युएट कीजिए, समझिए, और फिर आप बताइए कि क्या हो सकता है। तो जब उस समिति ने सारे पहलुओं को देखा तो उसको शुरुआत के 2 छंद तो ठीक लगे, लेकिन आगे के छंदों में कहीं ना कहीं जो शब्द आ रहे थे धार्मिकता वाले ज़्यादा थे, वो कहीं ना कहीं वैसे तो एक्चुअल में वो मतलब था नहीं, मतलब वो मतलब तो जो लिखने का था वो अर्थ तो ये था कि देश के लिए लिख रहे हैं, हाँ। पर जो शब्द थे शब्दों पर ध्यान दिया गया। हाँ। दुर्गा, मंदिर, मंदिरे, ओके, माँ। तो अब वो जो शब्द थे एक्चुअल में अगर हम उसकी भाषा भी देखें, जो वंदे मातरम लिखा गया तो संस्कृत और बंगाली दोनों का मिश्रण है। आपको हाँ। संस्कृत शब्द मिलेंगे और बंगाली भी मिलेंगे, दोनों। तो दोनों शब्दों का ये मिश्रण था। तो दोनों शब्दों के मिश्रण से लिखा गया तो शब्द इसमें शामिल कर दिए गए। तो जब समिति ने सिफारिश की तो समिति की यही सिफारिश थी कि 2 छंद स्वीकारना ठीक है, राष्ट्रीय एकता में भी मदद कर सकते हैं, लोगों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं, और आगे के छंदों को अभी रोक देना चाहिए। तो 1937 के फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उस समय इसके 2 ही छंद स्वीकारे गए, देशभक्ति और राष्ट्र भावना को बढ़ावा देने के लिए 4 छंदों को वहीं रोक दिया गया। ठीक है। और एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हमारा आंदोलन रहा वहाँ तो ये हमारे सभी के साथ चलता रहा, लेकिन जब बात हुई स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकारे जाने की, तो ये वही 2 छंद रहे और इन्हीं 2 छंदों को हमने राष्ट्रीय गीत के रूप में भी स्वीकार लिया। ठीक। तो ये कंट्रोवर्सी है, कई बार कहा जाता है कि जब राष्ट्रीय गीत बनाया गया। तो यहाँ जो आपने पूरी कहानी बताई, उस कहानी तो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने एकता को बनाए रखने के लिए, एकता जिस तरीके से बन सकती है उस उद्देश्य से अपनाया, ऐसा लग रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं विभाजन की नींव पड़ गई। फिर ये एंगल कैसे आ रहा है कि विभाजन की नींव पड़ने वाला? देखिए दरअसल क्या है कि थोड़ा सा कई बार पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज रहती हैं। हाँ। और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए उनके शब्द ये थे कि जिस समय इसके 2 छंद स्वीकारे गए उसी समय देश में विभाजन की नींव डाल दी गई। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। हालांकि एक्चुअल में क्या था कि वो धार्मिक एंगल हम लोग आज़ादी पे भी देखते हैं। हाँ। स्वतंत्रता का जो पहलू था वो भी आज़ादी वाला था। तो कहीं ना कहीं उनके शब्दों के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट तो नहीं की। जैसे कि एक अर्थ ये भी हो सकता है कि जब हम लोग एक धर्म की बातें एक गीत के रूप में स्वीकार रहे हैं, तो वही बातें ये भी थी कि उस धार्मिक समुदाय को ये भी लग रहा था कि अगर हम विभाजन के समय एक अलग देश की मांग भी करेंगे तो वो भी मान ली जाएगी। हालांकि कंट्रोवर्सीज बहुत सारी रही, किसी एक पहलू को जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उधर मुस्लिम लीग भी थी, जिन्ना की लालसाई भी थी। और इस दौरान क्या था कि वो जो मुस्लिम समुदाय के हित सोचे जा रहे थे एक अलग देश के लिए, वो सारे पहलू भी थे। और एक खास पहलू ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिवाइड एंड रूल, जो कि उसने लंबे समय तक चलाया, पहलू भी था, जो हम लोगों ने बंगाल विभाजन के समय पहले ही देख लिया था। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर ही रही थी। इसमें अब ये भी एंगल आता है ना, मान के चलो आप 6 के 6 छंद आपने स्वीकार कर लिए, 2 छंद स्वीकार किए, तो मान लो, हालांकि सारे लोग नहीं गा रहे हैं आज भी उसे, कुछ लोग नहीं गाते किन कारणों से, 6 के 6 छंद स्वीकार कर लेते तो कोई ना गाता, तो फिर यहाँ धार्मिक भावना, सॉरी, यहाँ जो राष्ट्रीय एकता है कैसे बन पाती है ना? बिल्कुल। मुझे तो नहीं लगता कि विभाजन की नींव रही होगी वहां से, शायद। हालांकि वो कह रहे हैं कुछ सोच समझ के ही बोला होगा उन्होंने भी। खैर, अब सवाल यही है, मान के चलते हैं कि 6 छंद वो अपना लेते, तो क्या ये विचारों को थोपने वाली बात नहीं हो जाती? 6 के 6 हम अपनाने के बाद में और कह रहे हैं आप गाइए, उनकी जिस पर सहमति भी नहीं है उनसे कह रहे हैं कि गाइए साहब, तो क्या ये विचारों को थोपने वाली बात नहीं हो जाती? देखिए दरअसल क्या होता है कि एक कहावत है, और वो कहावत ये है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। आज हम लोग 2025 में हैं, ठीक है। अगर 2025 की परिस्थितियों के हिसाब से हम 1937 या 1947 के पहले की घटनाओं का अनुमान लगाने लगे, हाँ, तो देखो वो परिस्थितियां बहुत विपरीत थी। ठीक। ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन, अंग्रेजों की तानाशाही, जिस तरह से वो भारतीयों का व्यवहार करते थे, उनका व्यवहार, और हमारे बहुत सारे लोग शहीद भी हुए उस दौरान। अब देखिए स्थिति यही होती है कि जो भूखा है उसको पहले रोटी चाहिए। हाँ। अब इस दौरान एक खास पहलू जो ज़रूरी था हमारे देश के बड़े नेताओं के लिए, चाहे उसमें हम लोग बात करें पंडित नेहरू की, या फिर हम लोग बात करें महात्मा गांधी की, या बात करें और बड़े लीडर्स की, तो एक्चुअल में इन सभी का पहलू है कि ये भी था कि धार्मिक एकता ज़रूरी है, क्योंकि
अभी जो लड़ाई है वो अंग्रेजों के खिलाफ है। अगर धार्मिक एकता नहीं दिखाई देश ने तो ये पहलू जो है वो आपस में टकराने लगेंगे, और अगर हमारे पहलू आपस में टकराएं तो समझ लीजिए कि आज़ादी में 100 और साल लग जाएंगे। और ऐसे भी कई स्टेटमेंट्स बीच में निकल के भी आए कि अगर हम आपस में लड़ते रहे तो आज़ादी में भी और समय लग जाएगा। तो उस दौरान जो एक प्राथमिकता थी वो ये थी कि देश को एक करना है। और देश को जब एक करना था तो उस समय ये था कि कोई भी समुदाय ऐसा ना हो कि जो असंतुष्ट हो जाए। और अगर बात करें हिंदुओं के बाद दूसरे किसी समुदाय की तो वो मुस्लिम ही थे जो एक अच्छी संख्या में मौजूद थे। और इस दौरान केवल हमें धार्मिक एकता इस स्तर पर भी देखनी थी कि राष्ट्रीय आंदोलन अच्छा चलना चाहिए, और साथ साथ ये था कि देखो हर धर्म को एक बड़ा लीडर चला रहा था। अगर वो धर्म या समुदाय के जो बड़े लीडर हैं अगर कहीं ना कहीं वो सेपरेशन दिखा जाते इस आंदोलन से तो चीज़ें और बिगड़ती। जैसे कि बीच में कई बार अंग्रेज़ों ने बी आर अम्बेडकर को बरगलाने की कोशिश की, भटकाने की कोशिश की, लेकिन चीज़ों को संभाला गया। तो वही चीज़ें थी कि जब देश को एक रखना है, लोगों को एक रखना, तभी आज़ादी अपने हाथ आएगी, वरना नहीं आ सकती। लेकिन कोशिशें जो की गई थी वो कोशिशें पूरी नहीं हो पाई क्योंकि देश फिर भी टूटा। ओके, एक क्वेश्चन यहीं पे मैं पूछ लेता हूँ। धार्मिक कारण बार बार आ रही बात कि धार्मिक कारणों से नहीं अपनाया। धार्मिक कारण वो क्या धार्मिक कारण थे, मतलब क्यों नहीं मतलब गाना चाहते थे वो लोग? देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये ना अभी भी विवाद बना हुआ है। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे कि आपको वीडियोस वगैरह वायरल होती हुई दिख जाएंगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दरअसल नहीं पसंद करते। उनसे बोला जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं बोल सकते। पीछे का कारण क्या है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ इसका। तो एक्चुअल में पीछे का कारण क्या है कि ये मामला खासतौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़ता है। ठीक है। और उसके पीछे का रीज़न है कि उनके जो धार्मिक प्रथाएं हैं, जो पहलू हैं, वो यहाँ मैटर करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के अंदर जो पहलू हैं वो ये कहते हैं कि देवी भी हैं, देवताएं भी हैं, हमारे रीति रिवाज मान्यताएं हैं, हम उसके हिसाब से चलते हैं। और हिंदू धर्म के तो पहलू ये है कि आप पशुओं को भी पूजोगे, जीवों को भी पूजोगे, सारे जितने सजीव हैं, वृक्ष हैं, वर्षा है, आप सब कुछ पूजोगे, सूर्य को भी पूजते हैं, चंद्रमा को भी पूजा जाता है। लेकिन दरअसल अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम ये कहता है कि आपके जीवन में अल्लाह के अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता। अगर इबादत करनी है, श्रद्धा दिखानी है, भाव दिखाना है, तो अल्लाह एकमात्र शक्ति है, तो आपको केवल उसी शक्ति में विश्वास रखना है। तो बहुत सारे लोगों ने तर्क भी दिया कि देखो हमारा जो इस्लाम है वो ये कहता है कि अल्लाह एकमात्र शक्ति है, तो हम वहीं पे ही सर झुकाते हैं, वहीं सारे पहलू हमारे लिए रहते हैं, बाकी इसके अलावा कोई और मैटर नहीं करता जहाँ हम झुकेंगे, जहाँ हम चीज़ों के लिए श्रद्धा रखेंगे। हालांकि विचारधारा बहुत लोगों की बदली भी है। बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता और हम ये शब्द कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वंदे मातरम भी कहते हैं या बाकी और चीज़ें जो कहनी चाहिए, भारत माता की जय वगैरह, इनके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी, तो वो लोग वो शब्द भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक ही दिशा में सारी कहानी है, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो ठीक वही स्थिति है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शब्दों को स्वीकारते भी हैं, खुले तौर पर बोलते भी हैं। और इस मामले में हमारे पास बहुत बड़े लीडर्स भी हैं, जो बड़े लीडर्स बड़े बड़े मंचों पर बातें खुले तौर पर कहते हैं, वो वंदे मातरम भी कहते हैं और बाकी शब्द भी बोलते हैं। मतलब उनके लिए ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। मतलब वो मानते हैं कि हाँ ठीक है, देश हमारा है, देश के लिए भावनाएं हमारी हैं। और हाँ, बेशक अगर हम ये शब्द ना कहते हैं तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ कहते हैं तो ये होता है कि समुदाय को जोड़ने में, एकता के लिए और देश की भावना दिखाने में वो एक प्रतीक जो है वो बन जाता है। तो वो चीज़ें वो लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो स्वीकारते हुए चलते हैं। ठीक है, एक बड़ा अनोखा, एक सीधा तीखा सा सवाल पूछने की कोशिश करूंगा मैं आपसे। मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि नींव पड़ गई थी वहाँ, आज मान लो उनके पास मौका है, वो 6 के 6 छंद आज वो स्वीकार कर लिए जाए, मान के चलो वो 2 छंद के अलावा 4 छंद और उसमें जोड़ दिए जाएं और आज उसे पूरे के पूरे गीत को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया जाता। एक कल्पना करते हैं, सरकार कुछ ऐसा ऑर्डिनेंस या आदेश या कुछ ले आई, उससे उसने ये कर दिया, तो उस समय विभाजन हो गया था, नींव पड़ गई थी उनके अकॉर्डिंग। तो क्या आज वो जुड़ाव हो जाएगा अगर 6 के 6 अपना लिए तो? बड़ा ही भारी प्रश्न पूछा आपने वर्तमान परिस्थितियों में। देखिए दरअसल मैं जब पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो पॉलिटी में मैंने कंसेप्ट देता हूँ। तो चाहे बात हो संविधान की, देखिए कभी भी ना सारे लोग संतुष्ट हो ही नहीं सकते। हाँ, तो मैं कई बार पढ़ाते समय ये भी बोल देता हूँ कि इस दुनिया के अंदर लोग तो भगवान से भी खुश नहीं हैं और हम तो फिर भी इंसान हैं, तो सब लोग को तो वैसे भी खुश नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स पढ़ाते समय मैं लोगों को फिर भी 3 पहलू देता हूँ कि देखिए आप लोग के पास में 3 ऑप्शन है एक्चुअल में, चाहे वो किसी और धर्म का पहलू हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता का पहलू हो या इस प्रकार के पहलू भी हो। आपके पास 3 डायमेंशन है। वो 3 डायमेंशन में पहला तो है उसको स्वीकार करना, ठीक है। दूसरा पहलू है तटस्थ रहना, तो तीसरा पहलू है अपमान करना। ठीक है। आप अगर तटस्थ रहते हैं तो भी आप पॉजिटिव कंडीशन में हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा कोई भी धर्म है, मुझे ये अधिकार है कि मैं अपने धर्म के लिए अच्छी बातें बोलूं, मेरा ये अधिकार है कि मैं अपने धर्म का बढ़ावा दूं, मैं अपने धर्म के पहलू को स्वीकारूं। लेकिन मुझे ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत धारणाएं फैलाऊं या गलत बातें बोलूं। ठीक है। लेकिन हाँ, वहां पर एक तीसरा पहलू है तटस्थ रहने का। ना तो मैं किसी दूसरे धर्म के बारे में, ना तो मैं अच्छी बातें बोल रहा हूँ, ना मैं बुरी बातें बोल रहा हूँ, वहाँ भी मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो ये 3 पहलू आपको जीवन में देखने हैं। अब इस दौरान क्या है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, मैंने खुद देखा कई बार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको कई बार तो ज़बरदस्ती भी कहा जाता है कि वंदे मातरम बोलिए, या कई बार सामान्य तौर पर भी जीवन में ये आ जाता है कि आप वंदे मातरम बोलिए। अब इस दौरान ये पहलू आता है कि एक्चुअल में लोग कर क्या रहे हैं।
अगर आप वहाँ तटस्थ हैं, कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम नहीं कह सकते, हमारा धार्मिक मामला है, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपमान नहीं किया, अपमान नहीं किया, वो भी एक पॉजिटिव साइड है जो हमें समझनी होगी। अगर वो उसको बोलते हैं तो भी वो एक पॉजिटिव साइड है, बट अपमान कर देना कहीं ना कहीं वो हमारे बाकी जो देश के पहलू हैं, राष्ट्रवाद वाले पहलू हैं, राष्ट्रहित के पहलू हैं, वो बिगड़ जाते हैं उस जगह पर। तो ज़रूरी ये है कि अगर आज भी चीज़ें होती हैं तो कई बार क्या होता है कि सरकार तो आदेश बनाती है, लेकिन मानना या ना मानना वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, बट हाँ, चीज़ों का अपमान ना हो एक बेहतर स्थिति है। अगर मैं किसी भी धर्म का हूँ तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी दूसरे धर्म के लिए नकारात्मक विचारों को फैलाऊं या नकारात्मक बातें कहूं। या देश का मामला, चाहे संविधान है, राष्ट्रगान है, या हमारे संवैधानिक पद भी हैं, वो सभी चीज़ें ये हैं कि ठीक है, उस जगह पर गलत चीज़ों को बोलना या अपमानित करना वो अपने आप में बहुत गलत हो जाता है। जैसे आपने कहा कि तटस्थ रहना भी अपने आप में सम्मान वाली बात है, परंतु आज की वर्तमान स्थिति देखें तो तटस्थता में तो उसकी जो व्यक्ति नहीं बोल रहा है उसने मना कर दिया, मान के चलते मैं नहीं गा सकता, मेरे धार्मिक कारण है, तो फिर उसकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल उठा दिया जाता है। नहीं, राष्ट्रभक्ति का जरूरी थोड़ी है मोर्चा कि आप राष्ट्रभक्ति को एक ही पहलू पर जज करें। राष्ट्रभक्ति के बहुत सारे पहलू होते हैं। हाँ, जैसे कि खासतौर पे मुस्लिम समुदाय का मामला रहता है। अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो आज भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जो मुस्लिम समुदाय के ही हैं और जो बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं देश की। शहीदों की अगर हम लोग लिस्ट देखें तो शहीदों की सूची में भी समुदाय का नाम शामिल है और बहुत लोग ऐसे हैं। केवल बात समुदाय की भी नहीं, अगर हम देश के प्रमुख पदों पर देखें, चाहे हम लोग बात करें राष्ट्रपति के मामले में, तो हमें उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे हाल ही का एग्जांपल हमारे पास में हामिद अंसारी का रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, वो वाला पहलू भी यहाँ पर रहा है। तो ये वो पहलू हैं जो हम लोगों ने स्वीकारे हैं अलग अलग जगह पे, यानी कि लोग इतने महत्वपूर्ण पदों तक गए हुए हैं, तो अब जब वो देश की सेवा कर रहे हैं तो वो भी राष्ट्रभक्ति ही है। जरूरी नहीं है कि किसी को एक पैरामीटर पे आप सभी चीज़ों को जज कर लें, वो भी राष्ट्रभक्ति ही है। और अगर कोई व्यक्ति देश के हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, अगर हम उसको संरक्षण देते हैं या अपने आपस में वो सौहार्द बना के रखते हैं, मिलजुल के रहते हैं, वो भी एक राष्ट्रभक्ति का हिस्सा ही है। अल्टीमेटली हम लोग को देश को एक रखना है, देश को जोड़ के रखना है और देश में गलत चीज़ें होने से रोकना है। ये सारी चीज़ें भी जुड़ जाती हैं। थोड़ा सा मुद्दे से हट रहा हूँ मैं यहीं पे पूछ ले रहा हूँ, जो इस तरीके के लोग विवाद कर रहे हैं किसी के गीत गाने पर ना गाने पर उसके देशभक्त या देश विरोधी घोषित कर दे रहे हैं, किस वजह से चलन चल रहा है या ऐसा चलना देश के लिए खतरा है क्या? देखिए, वास्तव में तो कई बार ये चीज़ें जो होती हैं वो नकारात्मक हो जाती है क्योंकि विद्वेष पैदा करती हैं। विद्वेष से हमें बचना चाहिए, एक दूसरे के बीच में विद्वेष नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं क्या है कि हमें एक दूसरे की सभी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान किसी चीज़ को नहीं भी स्वीकारना चाहता, उसका वैलिड रीज़न है, तो हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए क्या वो अपमान कर रहा है। अगर वो उस जगह पर चीज़ों को अपमानित कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कानून भी है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो इंसान तटस्थ है, वो इंसान कह रहा है कि देखो मेरे पास बाध्यताएं हैं, मैं अपनी बाध्यताओं की वजह से ये नहीं कर सकता, तो उस दौरान ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती करें या बाकी और मामला। इस दौरान एक मामला भी आया था कि कोई इंसान अगर नहीं बोल रहा है तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, ऐसी चीज़ें भी थी। तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, हमें ये भी एक पहलू समझना होगा क्योंकि वो भी हमारे ही देश का नागरिक है और वो भी इसी देश में रहता है। और राष्ट्रभक्ति देखो क्यों नहीं होगी, जिस देश में हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सभी चीज़ें करते हैं, लेकिन हर सिक्के के पहलू होते हैं। कुछ जगह पर कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि हमारे ही देश के लोगों ने लाल किले जैसे धमाके को अंजाम भी दिया और हमारे ही देश के कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे देश के आतंकवादी संगठनों संपर्क में भी, लेकिन हर जगह पर दो पहलू रहते हैं और कुछ जगह पर चीज़ें होती हैं कि बहुत एक जो बड़ा समुदाय है वो नहीं चाहता। एक जो बड़ा समुदाय है, मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों से बात की है, मैं खुद कनेक्शन में भी हूँ, तो एक बड़ा समुदाय वो कहता है कि हम कुछ नहीं चाहते, हम इसमें खुश हैं कि हम अपने काम पर जाएं या हम जो हमारा व्यवसाय है, रोजगार है, हम उसको पूरा करें, हमारे घर में माता पिता खुश रहें, हमारे घर में बच्चे खुश रहें, बच्चे पढ़ें और बस जीवन आगे बढ़ता रहे, ऐसे बस हम उसमें संतुष्ट हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं वापस मुद्दे पे आऊँगा, पर उससे पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ और जोड़ देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसी से जुड़ा हुआ सीधा सीधा। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मतलब मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक बयान दिया और बयान कहा कि यूपी के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ये वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। ठीक है, बात आती है कि जो मैं अभी जो कह रहा था कि देशभक्ति के लिए देशभक्ति पर सवाल उठा दिए जाते हैं उसके पर या उसे देश विरोधी घोषित कर देते हैं। सरकार ने आदेश पारित कर, मतलब अभी आदेश नहीं आया, पारित नहीं हुआ है, मतलब एक बयान दिया है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में ये गाया जाएगा। मान के चलो अगर कोई नहीं गाता है, कोई बच्चा या शिक्षक जो है अपने संस्थान में मना कर देता, नहीं गाता, वो अपने धार्मिक कारणों की वजह से ही नहीं गाता है, ठीक है, तो अब नहीं गाता तो सरकार इस पे एक्शन लेगी, सरकार को सजा का प्रावधान रखेगी तो ऐसे में वो सजा देना जायज़ होगा? देखिए, अब यहाँ पर मैं वही कहूँगा कि वही तीन पहलू आते हैं। जैसे कि हमारा जो स्कूल था, हमारे स्कूल में भी जब हम शुरू करते थे स्कूल को तो पहले वहाँ पे राष्ट्रगीत ही होता था, फिर एक प्रार्थना और उसके बाद में राष्ट्रीय गान। ठीक है, इस दौरान मैंने कई बार ये देखा कि
इस पूरे पहलू में ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों में शामिल हो रहे हैं तो आपको उच्चारण भी करना है। कई बार लोग सम्मान में भी खड़े होते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय गान का मामला, हमें सभी को पता है कि राष्ट्रीय गान अगर हो रहा है तो हमें सम्मान में खड़े होना है। सम्मान में केवल खड़े होने की बात कही जाती है। क्या आपने कभी देखा कि कहीं भी राष्ट्रीय गान हो रहा हो तो आपको वो साथ साथ गाना भी पड़ेगा? एक्चुअल में मैं कहूँ तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लोगों को राष्ट्रीय गान गाना नहीं आता, उनको याद भी नहीं है राष्ट्रीय गान क्या है। तो इस दौरान अब जिन लोग को आता है वो तो गा लेते हैं साथ में, लेकिन जिनको नहीं आता वो सम्मान में खड़े होते हैं, उनको पता है कि यहाँ सम्मान जरूरी है इस जगह पर। तो वो आप सम्मान किस प्रकार से दिखा रहे हैं, एक पहलू धर्म का है लेकिन एक पहलू देश का भी है। और अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो देश हर धर्म से पहले है, हर जाति से पहले है, और बाकी हमारे हर निजी हित से पहले देश है। अगर बात आती है कि धार्मिक हित पहले रखने हैं या फिर राष्ट्र के हित पहले रखने हैं, तो पहले राष्ट्र के हित ही होंगे, पहले देश है। और ये ज़रूरी है कि पहले हमारे लिए भारत रहे। और इन सभी पहलुओं में चाहे हम लोग कभी भी किसी भी धर्म की बात करें, पहला धर्म तो हम लोग के लिए इंसानियत ही है, मानवता ही है। और इसीलिए ये भी हम लोग देखते हैं कि एक लाइन है जो कही जाती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो किसी भी कारण से वो बैर होना भी नहीं चाहिए। और हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्टीमेटली हम अगर कुछ हैं तो हम लोग भारतीय हैं, वो पहले ज़रूरी है। एक सवाल, मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ, वंदे मातरम, ये तो सभी को लगभग पता ही है कि वो धार्मिक मुद्दा है। एक आदमी उसे जो नहीं गा रहा है वो अपने धर्म की वजह से नहीं गा रहा है। जो आदमी गाने के लिए मजबूर कर रहा है, अब जो आदमी कह रहा है कि ये वंदे मातरम होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, मुझे लगता है वो भी तो अपने धार्मिक कारणों से ही कर रहा है शायद, क्योंकि इसमें इस तरीके के तत्व एक तो संस्कृत में है, ठीक है, संस्कृत बंगाली दोनों का मिश्रण, कुछ शब्द ऐसे हैं जो धर्म को तरफ जाते हैं। एक धर्म की वजह से नहीं कर रहा है, दूसरा धर्म की वजह से उसे गाने के लिए बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें देशभक्ति तो कहीं भी नहीं है बीच में, जो गाने के लिए मजबूर भी कर रहा है। देखिए दोनों पहलू हो सकता है कि धार्मिक कारण हो या हो सकता है कोई और कारण भी हो। तो इस वाले क्वेश्चन का जवाब मैं थोड़ा सा वो एक जो हमारा पॉलिटिकल वाला फॉर्मेट आ जाता है उसको देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए दरअसल संविधान ये कहता है कि आपके पास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन साथ साथ विधि के समक्ष समानता भी है। हाँ। इन दोनों पहलू के तहत एक खास पहलू जो है वो पहलू ये कहता है कि दरअसल आपकी स्वतंत्रता जितनी है उतनी ही दूसरे की स्वतंत्रता भी है। और ये समझ लीजिएगा कि आपकी स्वतंत्रता वहीं पे ही समाप्त हो जाती है जहां पर दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। तो आप जब अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता के तहत जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि दूसरे व्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। और जहाँ पे आपकी स्वतंत्रता पहुंचती है वहाँ पर दूसरे की व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ उसकी स्वतंत्रता शुरू हुई वहाँ पर रुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रुकेंगे तो ये चीज़ें गलत हो जाएंगी और फिर आप दूसरे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, चलो आपने संविधान की बात कर दी। संविधान आज हमारे पास है, बढ़िया है एकदम। उस समय पर नहीं ली, कुछ छंद छोड़ दिए, कुछ स्वीकार किए गए एकता की वजह से। हालांकि उस गीत में कुछ धार्मिक शब्द हैं। अब एक तरफ संविधान को रख करके और एक तरफ उस गीत को रखें हम, और अब उसे संविधान के नजरिए से देखें, तो क्या आज की परिस्थितियों में या स्थितियों में वो सुटेबल है संविधान के नजरिए से? अगर देखें, जैसे संविधान हमारा सेकुलर वर्ड का यूज कर रहा है या उसकी कहीं ना कहीं आत्मा देखते तो वो सेकुलर ही निकल के आ रही है, ठीक, उस चश्मे से देखें तो आज ये वैलिड है वंदे मातरम? देखिए दरअसल वंदे मातरम जिस समय संविधान निर्माताओं ने स्वीकारा या 1937 वाली जो घटनाएं थी वो कहीं ना कहीं संतुष्टि वाले पहलू से जुड़ी हुई थी। सभी समुदाय संतुष्ट रहना चाहिए, तो मुस्लिम समुदाय संतुष्ट हुआ भी था उस पहलू पे कि हाँ ठीक है, चलो 2 छंद वाली स्थिति ठीक है। हालांकि इन 2 छंदों के अंदर ऐसा कोई भी विजिबल जो धार्मिक शब्द है वो नहीं देखने को मिलता। और इसके अलावा दूसरी चीज़ एक ये भी है कि कई बार क्या होता है कि हम किस नज़रिए से देखें, चश्मा कौन सा है हमारे पास में, वो फर्क डालता है। अब दरअसल क्या है कि वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने जब लिखा था तो उनके पास में धार्मिक चश्मा नहीं था, उन्होंने वो तो देश के लिए लिखा, देश को उन्होंने एक देवी के रूप में समझा। और भारत माता हम देखते भी तस्वीरें बहुत ज़्यादा है, हमें पता है कि हाँ भारत माता है, हम लोग बोलते भी हैं वो चीज़। तो उनके पास जो चश्मा था वो चश्मा तो देश को एक अलग रूप में देखा। और कभी जब लिखता है तो कई सारी उपमाएं लेता है वो, जैसे मेटाफर कहते हैं इंग्लिश में। तो चूंकि वो सब धर्म से रहे थे तो इसलिए उन्होंने उनकी उपमा ली होगी। वही चीज़, बिल्कुल। तो वही वाला मामला वहाँ पर कनेक्ट कर जाता है कि अब एक्चुअली में आप किस नज़रिए से देख रहे हैं वो पहलू यहाँ मैटर करता है। कि आप उस जगह पे कट्टर हो रहे हैं या नकारात्मक विचार आपके मन में हैं या कोई और पहलू भी है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाती हैं। तो इस दौरान ये है कि अगर आप इसको राष्ट्र के चश्मे से देखें तो आपको कुछ भी गलत दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देश के प्रति सबके मन में प्रेम है। हम चाहते हैं कि हाँ हम रहें या ना रहें, लेकिन देश ये रहना चाहिए और ये देश आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देश की स्थिति तो यहाँ पर है, लेकिन अगर हम कई बार हम धार्मिक चश्मे को आगे लगा लेते हैं और धार्मिक चश्मे से चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर धर्म के प्रति जो रूढ़ियाँ हैं ना वो आगे आ जाती हैं और वो कई सारी चीज़ों को फिर बाधा बनती है, कई चीज़ों को रोकने का प्रयास करती है, फिर वो चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ने लग जाती हैं। तो फिर मैं सवाल यही करता हूँ मैं आपसे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा कि नींव पड़ गई,
तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी से धर्म के चश्मे से देख रहे हैं या फिर देशभक्ति वाले चश्मे से देख रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या है कि उन्होंने चीज़ों को कनेक्ट किया है विभाजन के साथ में, ठीक है। और विभाजन के साथ वो कनेक्ट करते हुए बोल रहे हैं कि इस जगह पर कि दरअसल जहां आपने दो छंद ही स्वीकारे, इसी का मतलब है कि यहीं पे विभाजन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वो जो धार्मिक एकता वाला पहलू था वो वहीं पे ही स्वीकारा जा सकता था। क्योंकि कई बार हम किसी दूसरे के धर्म के पहलू को स्वीकारते हैं तो दूसरा भी दूसरे के धर्म के पहलू को स्वीकार सकता है। और अगर हम एक देश में ही रहने वाले हैं तो एक देश में रहते समय आपको रमज़ान भी देखना पड़ेगा और आपको दिवाली भी देखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि इस देश में तो दिवाली ना हो या रमज़ान ना हो। तो वो सारी चीज़ें हों। और भारत को इसीलिए कहा जाता है कि भारत विविधताओं वाला देश है। ये वही देश है जिस देश के अंदर रमज़ान भी होता है, उस देश में दीपावली होली भी होती है, और ये वही देश है जो क्रिसमस भी मनाता है, और ये वही देश है जो ओणम भी मनाता है, पारसी नववर्ष भी मनाता है। सारी चीज़ों को ये देश मनाता है। तो जब ये सारी चीज़ें इस देश की खासियत हैं तो उस दौरान ये था कि कई बार हम दूसरे की चीज़ों को भी स्वीकारते हैं और कई बार दूसरे को हमारी चीज़ें भी स्वीकारनी पड़ती है। तो उनका पहलू ये था कि जब एक इंसान आपकी चीज़ों को नहीं स्वीकारना चाह रहा तो आपको क्या लगता है कि बाद में वो आपके देश में एक ही एकता के पहलू पर रह करके मिलजुल करके रहना पसंद करेगा? तो वो डायमेंशन यहाँ निकल के आया, और वो डायमेंशन के तहत उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर ही आपने चीज़ों को बांट दिया और वो धार्मिक चीज़ें प्रायोरिटी पर रख दी गई, और धार्मिक चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखने के बाद आपने दो ही छंद रखे दूसरे धर्म को संतुष्ट करने के लिए, तो बाद में फिर बस जब आपको दूसरे धर्म को संतुष्ट करना था तो आपने विभाजन भी दे दिया। और एक बड़े आरोप जो विभाजन के लगते हैं वो पंडित नेहरू और महात्मा गांधी पर लगाए जाते हैं कि विभाजन के पीछे जो बड़े कारण थे वो यही लोग थे, क्योंकि देश में उस समय जो कुछ और नेता थे वो नहीं चाहते थे विभाजन हो, जैसे कि सरदार पटेल। तो अब जब ये बड़े नेता थे वो नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, उसका एक पहलू यही था कि वो देश की एकता रहनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद महात्मा गांधी ने तो अनशन तक किया, जिसकी वजह से उनके ऊपर गोलियां भी चली बाद में, और वो बाद में आखिर तक वो पाकिस्तान की हक की लड़ाई लड़ते रहे देश में रहने के बावजूद भी। और वहीं दूसरी स्थिति ये है कि पंडित नेहरू वाला पहलू जो था वो उनको भी जिम्मेदार माना जाता है कि उन्होंने भी विभाजन स्वीकार किया, क्योंकि देश के बड़े नेता थे, वो लोगों को समझा सकते थे, चीज़ों को कनेक्ट कर सकते थे और जन समुदाय को लेकर सकते थे। क्योंकि अगर हम लोग भारत की स्थिति समझें तो भारत सेक्युलर बना, और भारत जिस समय विभाजित हुआ उस समय एक बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों ने भारत में ही रहना पसंद किया। इसका एक मतलब ये भी था कि मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका विश्वास पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और बाकी लोगों में था। हर इंसान का जो विश्वास था वो मुस्लिम लीग या जिन्ना तक सीमित नहीं था। तो इसका मतलब ये था कि वो चाहते तो देश को एक करके वहाँ भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी जिन्ना की बातें भी मानी, मुस्लिम लीग की बातें मानी और विभाजन को स्वीकार किया। और विभाजन केवल देश का ही नहीं, 2 राज्यों का भी कर दिया गया उस दौरान। फिर जब मोदी जी ये कहते हैं कि 1937 में वंदे मातरम में से ये हटाए तब देश की विभाजन की नींव पड़ गई, अगर वो ऐसा कहते हैं तो फिर वो पीछे की चीज़ों को फिर एकदम सही मान के चल रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, 1916 जब कांग्रेस जो है पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लेती है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिला, बिल्कुल उसको स्वीकार कर लेती है, तो कई इतिहासकार या जानकार मानते हैं कि ये स्वीकार करने ना भी एक विभाजन को स्वीकार करने जैसी स्थिति थी। मतलब बिल्कुल आपने एक वो दे दिया कि हाँ आपकी मांग को मान लिया जाएगा। वही चीज़ है। हालांकि इसको दूसरे लोग भी करते हैं कि साहब अगर ये स्वीकार किया गया था तो इसलिए स्वीकार किया गया था कि चीज़ें सब ठीक रहें और एकता बनी रहे। तो फिर वो अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम के ये छंद ना स्वीकार करके देश के विभाजन की नींव रख दी थी, तो फिर 1916 वाली घटना को फिर क्या कहेंगे? वही चीज़ है। या उसके बाद की भी कई सारी घटनाएं थी, या पाकिस्तान का जब वो एक सिद्धांत लेकर के आ रहे हैं 2 नेशंस थ्योरी। हाँ, 2 नेशन थ्योरी। तो फिर यानी कि वो पिछली वाली चीज़ें सारी ठीक है, फिर इसका मतलब नहीं, सारी चीज़ों को अपनी अपनी भूमिका रही। और एक्चुअल में क्या था कि उन्होंने एक वर्ड जो नींव पड़ गई, तो नींव वहां से डाल रहे हैं, तो जबकि नींव तो और पहले से दिख रही है हमें। एक्चुअल में क्या था कि देखो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग पहलू हैं चीज़। अब अलग अलग पहलू क्या कहते हैं? देखो ये वही भारत के लोग हैं जिन भारत के लोगों ने पृथक निर्वाचन स्वीकारा, लेकिन ये वही भारत के लोग हैं जिन्होंने बंगाल विभाजन का एकता से विरोध किया। हालांकि बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, क्योंकि बंगाल के अंदर वो हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिल रही थी और अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही थी। उस समय पूरा देश इकट्ठा हुआ और सबने मिलकर लड़ाई लड़ी, बंगाल की एकता को बनाए रखा। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने बाद में पृथक निर्वाचन को भी एक्सेप्ट किया, और बाद में धार्मिक तत्वों के आधार पर इन्होंने वंदे मातरम के 2 ही छंद स्वीकार किए। कई बार क्या होता है कि जब पेरेंट्स बच्चे की सारी बातें मानने लग जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि क्या उसके लिए सही है या क्या वो चाहता है, क्या उसे पसंद है। तो पसंद होना और सही में वो अंतर भूल जाते हैं, और जो पसंद होता है उसे ही सही मानकर आगे बढ़ जाते हैं। तो हर पसंद की गई चीज़ सही हमेशा नहीं होती है। कई बार ये भी पहलू होते हैं कि आपको देखना होगा कि पसंद और सही के बीच में एक बड़ा अंतर है, और सही को हमेशा चुनना ज़रूरी है। तो जब आप किसी की सारी बातों को मानने लग जाते हैं तो उस दौरान कई बातें ऐसी भी होती हैं जिनके दीर्घकालीन परिणाम निकल के आते हैं। और इसलिए एक डिबेट ये भी रहती है कि क्या अगर पृथक निर्वाचन स्वीकारा ही नहीं जाता तो क्या भारत एक रहता?
और कहीं ना कहीं उम्मीदें भी है, क्योंकि जब हम एक प्रकार से एक अलग चोगा पहन ही लेते हैं, एक अलग रंग में हम ढल ही जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि अलग रंग में ही चलते रहें तो वो भी चीज़ें ठीक है। तो वो एक अलग रंग नहीं देना था। दृष्टिकोण का मामला है, बिल्कुल। आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, है ना। तो मोदी जी के बयान को किस संदर्भ में लिया जाए, राजनीतिक बयान के रूप में देखा जाए, या उन्होंने जो इंटरप्रेटेट किया है वो ठीक किया है? देखिए, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो चीज़ें भी कनेक्टेड ही हैं, क्योंकि हम जब बातें मानते आ रहे तो आखिर में सबको लग रहा था कि भाई, तो इसमें ये भी तो एक खतरा था ना, सॉरी मैं टोक रहा हूँ आपको, ये भी तो एक खतरा है ना कि अगर आप सारी बातें अपना लिए, तो जब सारी बातें अपना लिए तो फिर कोई गाने के लिए तैयार नहीं है, या उसको नहीं गा रहा तो फिर वो दूसरी चीज़ों को तरफ जाएगा। देखिए, डिपेंड करता है मैटर। एक महात्मा गांधी का एग्जांपल दूंगा मैं आपको इस जगह पे। हाँ, महात्मा गांधी जब जब स्वतंत्रता की बातें करते थे और महात्मा गांधी जब बाकी पहलुओं को लेकर चलते थे, उन्होंने देश को हमेशा एक रखा। अगर आप बात करेंगे मुस्लिम समुदाय की तो वो भी गांधी जी में विश्वास करता है, और हिंदू समुदाय और बाकी और जो धर्म है हमारे वो भी विश्वास करते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन चलाते समय क्या शब्द इस्तेमाल किए? हाँ, वो कहते थे कि हमें राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य का विरोध तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने समझाया राम राज्य का मतलब क्या है। एक ऐसा राज्य जहाँ पर आपके लिए अपराध ना हो, जहाँ पर सब लोग मिलजुल करके रहें, जहाँ ऊंच नीच की भावना ना हो, जहाँ अलग अलग धर्म की भावना। उनके लिए राम राज्य का अर्थ ये था। राम राज्य का अर्थ कतई ये नहीं था कि हाँ वो धार्मिक मुद्दों की चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब इंसान गलत कर रहा हो या गलत समझ रहा हो तो उसको समझाया जा सकता है कि आप गलत अर्थ ले रहे हैं, इसका अर्थ ये वाला है। बट वो प्रयास कम दिखे बोले। हालांकि देश को एक रखा जा सकता था उस समय भी, चीज़ों में जो बटा रही चीज़ें वो बटी ना तो रोक जा सकती, लेकिन वो रोकी नहीं गई। और जो बातें आई कहीं ना कहीं बस स्वतंत्रता को आधार मानते हुए और बाकी पहलुओं को जोड़ते हुए वो आगे बढ़ती चली गई। हालांकि वो पहलू भी है कि देखिए, जो उस समय की परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां उस समय के नेता ही जानते हैं कि वो क्या क्या समय क्या क्या अनुभव कर रहे थे। क्योंकि आज भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो किसी के सामने नहीं आ पाई। हम लोग बेशक चाहे कितनी भी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ लें या कितने लेटर्स को देख लें, और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो बंद कमरे में हुई या दो लोगों के बीच में हो, किसी को आज तक पता ही नहीं है कि उस समय क्या पहलू रखा गया था उन चीज़ों के लिए। सही बात है। जब हम आज के दौर में जी रहे हैं, आज भी धार्मिक मुद्दों पर आए दिन लड़ाई वगैरह होती रहती है, दंगे होते रहते हैं। आज हम नहीं समेट पा रहे हैं, तो उस समय उन्होंने जिस तरीके से भी समेटा वो सराहनीय है। वो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और देश को एक कराना, आज़ादी की तरफ लेकर के आना। और आज तो आपके पास कोई चुनौती भी नहीं है। आप जिस देश में रह रहे हो वहाँ पर आप तो नियमों को मानते भी नहीं हो, आप इतना नियमों का उल्लंघन कर देते हो। आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों के व्यक्तियों को या पदों को ही कई बार आप विरोध दर्ज कर देते हो, इस तरह से विरोध दर्ज करते हो कि मर्यादाएं भी भूल जाते हो। लेकिन वो एक ऐसा समय था जहाँ एक एक शब्द सोच समझ के बोलना पड़ता था, क्योंकि जहाँ एक गलत शब्द हुआ वहाँ पर जेल में तुरंत उठा के ले जाया करते थे, पकड़ लिया करते थे, या फिर इस प्रकार की चीज़ें होती थी कि जो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती थी, नकारात्मक हो जाती थी। कई बार ऐसा ही हुआ कि लीडर्स की गिरफ्तारी की वजह से पूरे का पूरा आंदोलन भी ढह गया। ये चीज़ें भी हम लोगों ने देखी है। तो इस दौरान क्या था कि उनको बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती थी, और इस दौरान महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान रखते थे कि चीज़ें खराब ना हो, मेंटेन करके रखी जाए, वो चीज़ें भी ज़रूरी थी। तो स्वतंत्रता की परिस्थितियों के हम आज से कंपेयर नहीं कर सकते, आज से चीज़ों को बराबरी नहीं दे सकते हैं। मेरे हिसाब से तो किसी भी आंदोलन में या किसी भी चीज़ में धार्मिक तत्वों को जितना बाहर रखा जाए वही अच्छी बात है। और धर्म वैसे भी हर व्यक्ति का निजी मामला है। हाँ, वो व्यक्तिगत मामला है, उसे क्यों सार्वजनिक लेकर आए हम? बिल्कुल ना, जब सार्वजनिक लेके आओगे तो कुछ ना कुछ अपमान वाली चीज़ें हो सकती हैं, अनजाने में भी हो सकती है। खैर, इस पे सीधा मेरा और इस पे जो निष्कर्ष हमारा है, मोदी जी ने जो बयान दिया कि नींव पड़ी, वहाँ से कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। एक यूपीएससी छात्र होने के नाते मैं इसे किस नज़रिए से देखूं, या इस पर क्या निष्कर्ष निकालूं मैं अपना, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अब परिस्थितियों को ही जोड़ के चलेंगे निष्कर्ष के अंदर। तो जो परिस्थितियाँ पंडित नेहरू के सामने थी उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति में बहुत सारी चीज़ों पर हम प्रश्न उठाते हैं इतिहास की, लेकिन वो प्रश्न उठाना और परिस्थितियों को समझना दोनों में बड़ा अंतर है। पंडित नेहरू ने जो भी किया उस मामले में वो सारे फैसले उनके अकेले भी नहीं थे। दूसरी बात यह कि राष्ट्र की एकता उस समय ज़रूरी थी, जो कि हम हर जगह पे देखते ही हैं। अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह की, तो उसकी विफलता का एक बड़ा कारण एकता ही मानी जाती है। वो सब अपने निजी हितों के लिए लड़ रहे थे। उस समय राष्ट्र की एकता नहीं थी, एक भावना से नहीं लड़ाई हो रही थी। तो वो बातें वो समझते थे। उनका पहलू था कि देश को बस एक रखना है। तो देश को एक रखने के लिए उनके जो प्रयास थे वो यही होते थे कि कोई भी समुदाय असंतुष्ट ना हो, वो पृथक रास्ता ना अपनाए और साथ मिलके चले, और ये लड़ाई हम मिलके लड़ें। तो वो जो एक रखने वाली भावनाएं थी, वो एक रखने वाली भावनाओं के तहत सारी की सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। और पंडित नेहरू बेशक उस समय उस अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष थे, लेकिन समिति बनाई गई थी। वो समिति की तरफ से भी सिफारिश आई थी, और जो मुस्लिम लोगों की जो असंतुष्टियाँ थी इस पूरे पहलू को लेकर के कि ये चीज़ें गड़बड़ हैं और ये चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो बात रखने का मतलब ये था कि वो साथ चलना चाहते थे,
अगर वो अलग होना चाहते तो अपनी बात भी नहीं रखते वो शायद, और वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो वो साथ चलना चाहते हैं, उन्होंने बात रखी कि देखो ये पहलू जो है वो आपको नुकसान दे सकते हैं। हाँ, और हो सकता है कि ये बात उन्होंने केवल अपने लिए नहीं बाकी और लोगों के लिए भी कही हो कि भाई समुदाय जो है इस पर नाराजगी व्यक्त कर सकता है, और लोग हो सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की भावना से भटक जाए, अलग चीज़ों में चले जाए। एक बात है, आज के दौर में हम अपने धार्मिक तत्वों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, उस समय तो कितनी रूढ़िवादिता रही होगी। बिल्कुल, उस समय तो बहुत ज़्यादा भी थी। तो पहलू पूरे तरह से ये कनेक्ट होते हैं कि उनके जो फैसले थे वो तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से थे, देश की एकता के लिए थे, धार्मिक समुदायों को साथ में लेकर चलने के लिए थे। हालांकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि शब्द मैटर करें या जो भी बातें हैं, कविताएं हैं, पंक्तियां मैटर करें, बट ये भी मैटर करता है कि देश की एकता कैसे रहे। हाँ। अगर मैं बात करूं वर्तमान परिस्थितियों की भी, तो आज भी देखो हम लोग के लिए ज़रूरी है कि धर्म से पहले देश ही है। आप अगर धर्म को पहले मानते हो तो आपकी गलत धारणा है। आज भी देश पहले, और कई बार ऐसा होता है कि जब देश को संभालना होता है, रक्षा करनी होती है, चीज़ों को आगे मेंटेन करना होता है, तो उस दौरान ये है कि हम अपनी धार्मिक भावनाओं को और अपनी निजी चीज़ों को भूलकर देश के लिए हमेशा खड़े होते हैं। और इसका अगर बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताया जाए तो कोविड से बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता, जो बिल्कुल लेटेस्ट है। हाँ। कोविड की परिस्थितियों में हम ये देखते हैं कि सभी ने मिलजुल कर आगे बढ़कर के चीज़ों को संभाला, और इस दौरान हाँ। लोग भूल गए सही कि बात किसका है। क्या धर्म है या क्या मजहब है, और लोगों ने प्रॉपर पार्टिसिपेशन दिखाया। वरना पार्टिसिपेशन नहीं होता तो देश की एक बड़ी आबादी कोरोना से मरती या नहीं मरती, पर भूख से जरूर मर जाती। भूख से जरूर। तो इसीलिए क्या है कि जब बात देश की है तो देश पहले है, धर्म के कोई भी बिंदु जगह पे पहले नहीं आ सकते और ना ही आने भी चाहिए। हालांकि उस समय की परिस्थितियां थी कि लोगों को एक लेके चलना था, चीज़ों मेंटेन करना था। आज तो खैर हमारे पास अधिकार है, स्वतंत्रता है, हाँ, तो वो सारी चीज़ों के अधीन अभी हम लोग हैं। तो हालांकि देश के विभाजन के लिए हम किसी एक घटना को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते कि केवल एक घटना ही जिम्मेदार थी, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई और क्रोनोलॉजिकली हुई, और जो लोग लीड कर रहे थे उन सभी के परिप्रेक्ष्य अलग अलग हो गए थे। या अब यही भी हो सकता था कि आज के समय में हमारे देश का जो समुदाय, जिसको हम लोग दलित भी कह देते हैं, हो सकता है कि वो समुदाय भी अलग हो जाता है। अगर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मांगे थी, अगर वो अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ जाते और उनकी मांगे भी कांग्रेस स्वीकार लेती या बीच में महात्मा गांधी नहीं आते, तो हो सकता है कि एक समुदाय भी अलग कट जाता राष्ट्रीय आंदोलन से, और ये भी अपने लिए पृथक चीज़ों की मांग करता। क्योंकि उत्पीड़न के जो पहलू हैं, जो शोषण के पहलू हैं, वो अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही थे, और उसी के आधार पर ये अलग भी हो सकते थे। लेकिन वो पहलू भी था कि जब इनको अलग होने नहीं दिया गया, एक गलती बस ये रही कि आपने समुदाय को अलग क्यों होने दिया। आप उसको संतुष्ट कर सकते थे, क्योंकि जहाँ बाकी सभी चीज़ें सोच रहे हो, आप बंगाल विभाजन को रोक दे रहे हो, वहाँ पर आप संतुष्ट करके चीज़ों को एक करने पर फोकस कर सकते थे। बट जैसे कि पृथक निर्वाचन पे अलग होने की पूरी इजाज़त दे दी गई, धार्मिक मुद्दों को संतुष्ट करना लगे, बट धीरे धीरे जो बंटवारे की भावना, जो एक अलग भाव आने लग गया था, आप दूसरे को एक अलग रूप में महसूस करा रहे हैं। आपको समझाना चाहिए था ये चीज़ें कि हाँ, देश एक है, हम सब देश के मामले में एक है, धार्मिक हमारी निजी चीज़ें हैं, और धार्मिक चीज़ों को आप पीछे रखिए, आप देश को पहले रखिए। हमें आज़ादी की तरफ आगे बढ़ना है, तो कुछ प्रयास और किए जा सकते थे जो हर जगह पे रखते हैं। शायद धर्म को व्यक्तिगत ही रखा जाता तो सार्वजनिक ना लाते तो शायद और चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी कि अगर हमारा देश, अभी हम लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी स्थितियां नहीं देख रहे होते, तो हाँ। परिस्थितियां और भी बेहतरीन हो सकती थी। पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भारत के अंदर रहते हैं, ये भी आपको पता है। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी विस्तार से सारी चीज़ें बताई, और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बातचीत रही है, बाकी लोग बताएंगे। और अंत में यही कहूँगा कि ये सही बात है, वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय आंदोलन की आत्मा का हिस्सा रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं किसी चीज़ को तो उसके दृष्टिकोण अपने अलग अलग होते हैं। ये तय करना आपका काम होता है कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जिस भी दृष्टिकोण से देखेंगे आप, अगर आप उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको नकारात्मक चीज़ें दिखेंगी, सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सकारात्मक दिखेंगी। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।